पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। कि मैंने कुरान पढ़ा है और उसका कोई कंक्लूजन नहीं, हाँ कोई निकलना नहीं है इधर उधर का पटाखे। कभी कोई न्यूट्रल होकर कुरान को पढ़े, ऐसी बेढंगी किताब है, लिटरली इतनी बेढंगी। ये रिंग स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में ना स्टोइक मेरा ख्याल इसलिए रगड़े गए। ओ दी बार ओथे ओ दी गाल ओथे, यानी उसकी जराब उसने पहनी हुई है, उसका दस्ताना उसने पहना हुआ है, और रात को छोटे से कमरे में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सोए होते हैं। एक ख्वाब उसका ख्वाब उसको आ रहा होता है, उसके गंदे ख्वाब उसे आ रहे होते हैं। बेड़े गर्क में अजीब खिचड़ी पकी हुई है, समझ नहीं आई ये क्या किया हुआ क्या। तफसीरें लिखनी पड़ती हैं, हदीसें पढ़नी पड़ती हैं, फिर भी जाके यार ये खाची मारी गई है। बस वो उनको उनके ज़हन नशीन कर दिया गया ना कि ये ऐसा कोई जबरदस्त कलाम लिख दिया गया कि जिसका कोई हमसर नहीं। हालांकि जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं वो देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। बट रिंग स्ट्रक्चर इज ट्रू। ओ भाई रिंग स्ट्रक्चर क्या है? वो रिंग स्ट्रक्चर तो इंसानों ने बनाया ना। मेरी किताब का कुछ स्ट्रक्चर बना के लिख दे, इकट्ठा कर दे उसको, तो उसमें क्या खास बात है? अल्लाह ने किस बात में उतारी है? अल्लाह ने तो नमाज का बताना भूल गया, नमाज और हज ज़कात का शुरू के चैप्टरों में। ओ भाई पहले ये तो बताएं, ये तो बंदा वैसे ही बहुत बड़ा मुनाफिक है। ये पहले ये बताए, इस बात का आंसर दे कि ये जो है बात कि जी रजम जो है वो तिलावत में मनसूख शुदा है लेकिन हुक्म में मनसूख शुदा नहीं है। इसकी लॉजिक समझाएं। इसने कहा? नहीं इसने नहीं कहा, मैं वैसे एक कुरान का एक यानी कि ऑडिटी कुरान की बता रहा हूँ कि आर्गुमेंट है। रजम की आयतें आई थी, ठीक है, वो हजरत उमर कहते हैं जी कि वो तिलावत में मनसूख हो गई हैं लेकिन वो हुक्म में मनसूख नहीं है। तो मुझे डर है कि लोग ये भूल ना जाएं कि जो है वो रजम है। ये कैसी कितनी वो बात है। अल्लाह मियाँ की आयतें जो है वो बकरी खा गई, वो आयतें हज़फ हो गई। व्हाट इज दिस? सुनन अबी दाऊद की हदीस है, सही हदीस है ये कि बकरी खा गई हजरत आयशा जब बिजी थी हजरत मोहम्मद को शियों के मुताबिक जहर देने में, सुन्नियों के मुताबिक उनकी आदत में। लेकिन इनके अपने इख्तलाफ, हम क्या करें। तो वो पीछे से एक बकरी आई और बकरी आके कुरान खा गई। शियों का ये भी कहना है कि बहुत बड़ी हजरत अली जब वो कुरान को इकट्ठा कर रहे थे तो अबू बकर ने इनकार कर दिया उसको लेने में, क्योंकि अबू बकर के पास ताकत थी। एक सुन्नियों की ही हदीस है कि एक चैप्टर था जो सूरह बकरा से भी ज्यादा बड़ा था, लेकिन वो चैप्टर भी गायब है क्योंकि सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह। तो ये कुरान में अगर आप ये कहते हैं कि कुरान में रद्दोबदल नहीं हुआ, जो कि हुआ है कई जगहों पे, और लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हैं कि कुरान पूरा नहीं पहुंचा आप तक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपकी अपनी आयतें कहती हैं, आपकी अपनी हदीसें कहती हैं। वो सर वो बाकायदा वो प्रेस के अंदर मुख्तलिफ कुरान मुख्तलिफ किरात छप रही है बाकायदा। किसी जगह जो मिस्कीन लिखा हुआ है, किसी जगह मसाकीन लिखा हुआ है। अल्लाह मियां ने क्या बोला था? अल्लाह मियां ने क्या बोला था? मस्कीन बोला था, मसाकीन बोला था? हाँ ये बताओ हमें। और इससे हुक्म निकलता है, इससे हुक्म निकलता है कि जनाब रोजे का कफारा तोड़ने का क्या है? मिस्कीन है, मसाकीन है। अगर मसाकीन है तो किसी ने अगर एक बंदे को खाना खिलाया तो दैट मीन्स कि उसने कफारा पूरा अदा नहीं किया। आपका पूरा का पूरा वो गिर जाता है मुंह के बल, सारा आपका पूरी शरीयत आपकी। ऐसे बस कहानियां इन्होंने कही है, अपने आप को खुद कुछ पता है नहीं। ये कल ही मैं आप कुरान पे बात कर रहे हैं ना, मैं देख रहा था उर्दू पॉइंट पे एक वीडियो है, एक डॉक्टर साहब रहमान थेरेपी, सूर्य रहमान की थेरेपी जो की जाती है उसका आप ट्रांसलेशन पढ़ लो। और वो अस्पताल आई थिंक या तो क्लिनिक था और सब बैठे हुए बता रहे थे सूर्य रहमान से हमारे 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो गया अब्बा का। और वो डॉक्टर साहब को मुझे नहीं पता है कि उनसे क्यों नहीं आप कैंसिल करवा रहे। वो कह रहे हैं कि मैं जब मरीजों को देखता हूँ मरता हूँ मैं सूर्य रहमान की थेरेपी करवाता हूँ। तो आपने ऑलरेडी डॉगमा सोचा हुआ है कि ये कलाम अल्लाह का है। अगर आप उसको तर्जुमे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सूरह रहमान में क्या क्या बोंगियां मारी गई हैं कि कहा जा रहा है हम तुम्हें इनाम देंगे, फिर कहा जा रहा है कि तुम्हें जलाएंगे। एक साथ सीक्वेंस के साथ बात की जा रही है। इनाम कैसे हो सकता है जलना? तो इस तरह की कहानियां करते रहते हैं।
मैं इस पे इंजीनियर साहब को कोट करूंगा, भाई मैं मुसलमान, मैं आज भी ईमान लाने के लिए तैयार हूँ, सूरह रहमान का विर्द करके उसकी थेरेपी करके बच्चे का खतना करके दिखा दे, मैं फौरन से पहले ईमान लेता हूँ। ये इस्लामी सुन्नत देखें, काम भी इस्लामी करना है, हलाल काम है, सुन्नत काम है और जरूरी काम है मुसलमान के। और अगर इंजीनियर ने इसकी मुखालफत की है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई हदीस ये कोई इसका कुछ नहीं है ताल्लुक। अच्छा वो कौन सी है, ब्लैक सीड्स खाएंगे या क्यूमिन सीड्स खाएंगे, उसमें हर चीज की शिफा है सिवाय मौत के। ओ मामा, बीमारियों से ही मौत होती है ना, तो अगर बीमारियां खत्म हो गई हैं, यानी कैंसर हो जाए, किसी को मीजल निकला है, चिकन पॉक्स हो गया, कोरोना हो गया, काले सीड ब्लैक सीड्स की क्या उर्दू है, क्या उसको कहते हैं, कलवंजी खिला दें तो खत्म हो जाएगी। यानी बंद कर दो सारी दुनिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियां, ऐसी छोड़ी हुई है, ऐसी गोलियां मारी हुई है। मगर इसका ना रिबटल बनाया हुआ है, एक सेकंड, एक रिबटल बनाया हुआ है, जो आप कह रहे हैं ना कि क्या शफा हो जाएगी, इसका डॉक्टर साहब बोलते हैं उसी उर्दू पॉइंट पे रहमान थेरेपी में कि इससे सूरह रहमान को उसको शफा होगी जो खुलूस नियत से पढ़ेगा या जो गुनाह नहीं होगा। अब कौन चेक करेगा खुलूस नियत, जिससे आपका इलाज कामयाब नहीं। ये क्रिश्चियन वाला आर्गुमेंट है कि स्पिरिट आपको जो है वो तब ठीक करेगी, अगर आपका ईमान सही होगा तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं। ये दोनों ये ना, चित मैं जीत गया और पट तू हार गया है। खैर एनीवे, मैं एक काउंटर फकी ये देने लगा था कि अगर कलौंजी में हर चीज का इलाज है तो हजरत वो जिनका पेट खराब हुआ था मदीने वालों को, उनको कलौंजी खाने का क्यों, उनको क्यों पेशाब पिला दिया? उनका पेशाब पिला रहे और ऐसी बस मारते हैं गप्पे यानी। और इसका मौत का मतलब ही यही है, इसका मतलब ये नहीं ओल्ड एज से बंदा मर जाता है, वो नहीं। इसका मतलब ही यही है कि किसी भी कोई बीमारी लगी है या कोई अटैक हुआ किसी भी चीज का, तो आपको कलौंजी आपको ठीक कर देगी। तो ये बस ऐसे खुद जहर हुआ था, जब जहर लगा था तो फिर क्यों नहीं कलौंजी इन्होंने खत्म किया। anyway, चलो इसको खत्म करते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।